नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। 10 साल बाद विपक्ष का अनाथ काल टूटने जा रहा है क्योंकि उसे अपना नेता मिलने जा रहा है। देश को विपक्ष का नेता मिलने जा रहा है। ये नेता कांग्रेस पार्टी से होगा, लेकिन कौन होगा ये साफ नहीं है। कांग्रेस ने सोनिया गांधी को अपने संसदीय दल का नेता चुन लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता है ही, उसमें कोई बदलाव होने जा रहा है ऐसे आसार तो दिखते नहीं। लेकिन लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, ये एक यक्ष प्रश्न है। ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि अभी तक इस पर सहमति नहीं बन पाई है। 2014 में कांग्रेस ने 44 सीटें पाई थी। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन 10% वाले कोरम से कम थी, तो विपक्ष के नेता का औपचारिक दर्जा नहीं था। यूं तो तब लोकसभा में राहुल गांधी भी थे और स्वयं सोनिया गांधी भी थी, लेकिन कांग्रेस ने सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना नेता बनाया। 2019 में कांग्रेस में थोड़ा सुधार हुआ, वो 52 सीटें जीत गई, लेकिन विपक्ष के नेता के लिए जरूरी 55 सीटों से थोड़ा पीछे रह गई। उस बार भी सदन में राहुल और सोनिया गांधी दोनों थे, फिर भी कोई कांग्रेस का नेता नहीं बना। तब अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस ने अपना नेता बनाया। इसकी एक वजह यह भी थी कि उससे पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा का अपना चुनाव हार गए थे। इत्तेफाक देखिए कि इस बार अधीर रंजन चौधरी भी अपना चुनाव हार गए। कहीं कांग्रेस वाले डर ना रहे हो कि भैया कुछ भी हो जाए, लोकसभा में कांग्रेस का नेता मत बनना, नहीं तो अगली बार एमपी भी नहीं बन पाओगे। ऐसा होगा तो कांग्रेस का नेता कौन बनेगा? लेकिन इस बार मामला सिर्फ लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनने भर का नहीं है, बल्कि विपक्ष का भी नेता बनने का है। विपक्ष का नेता जो भी बनेगा उसे 3 फायदे तो सीधे सीधे दिखेंगे। विपक्ष के नेता का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। उन्हें केंद्रीय मंत्री के बराबर ही वेतन, भत्ता, बाकी सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, बंगला, स्टाफ, हवाई और रेल यात्रा की सुविधा सब कुछ मिलता है। दूसरा, वो विपक्ष का चेहरा होता है और आज के हालात में जब बीजेपी पहले से थोड़ा कमजोर हुई है और विपक्ष ताकतवर हुआ है, खासकर कांग्रेस भी चुनाव पहले के 99 और चुनाव बाद कुछ निर्दलीय सांसदों के कांग्रेस में आने से सैकड़े का आंकड़ा पार कर चुकी है, उसमें विपक्ष के नेता को हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बरक्ष देखा जाएगा। उसके बारे में पूरे देश में ध्वनि जाएगी कि पीएम मोदी से विपक्ष की तरफ से टक्कर लेने वाला नेता कोई है तो यही है। और इसके साथ ही जब विपक्ष से प्रधानमंत्री चुने जाने की बात आएगी तो उसका ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में होगा। हमारी संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर प्रणाली से प्रभावित है, जिसमें विपक्ष के नेता को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है। इसलिए जो भी विपक्ष का नेता होगा उसे लोग भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। हालांकि दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि जो विपक्ष का नेता हो वो प्रधानमंत्री बन ही जाए। जिस दल का नेता विपक्ष का नेता हो और उसे ही सत्ता में आने का मौका मिले तो भी वो प्रधानमंत्री बन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दिवंगत सुषमा स्वराज 2009 से 2014 के बीच विपक्ष की नेता थी, तेज तर्रार नेता थी। उनकी भाषण क्षमता का लोग लोहा मानते थे। 2013 में जब बीजेपी ने पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी को अपना उम्मीदवार बनाया तो शुरुआत में इस फैसले के खिलाफ सुषमा स्वराज भी थी। हालांकि बाद में वो मान गई थी और जब बीजेपी मुख्यालय में मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया गया तो मंच पर तमाम बड़े नेताओं के साथ वो भी मौजूद थी। मोदी को शुभकामनाएं देने वालों में थी। उनके बारे में कहा जाता है कि जब मोदी का नाम नए प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी के अंदर चल रहा था तो पार्टी के अंदरूनी फोरम पर सुषमा स्वराज ने विपक्ष के नेता के कारण अपनी दावेदारी जताई थी। बीजेपी में उनकी दाल गली नहीं और मोदी बाजी मार ले गए। सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। 2004 से 2009 के बीच विपक्ष का नेता लालकृष्ण आडवाणी थे। आडवाणी से पहले चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते भी विपक्ष के नेता रह चुके थे, लेकिन वो भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। 2009 में बीजेपी ने उनके नाम पर ही चुनाव भी लड़ा था, लेकिन आडवाणी बीजेपी को जिता नहीं पाए। कांग्रेस में भी देखें तो 1999 से 2004 तक विपक्ष का नेता रही सोनिया गांधी भी
प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। शरद पवार, यशवंतराव चव्हाण और राम सुभग सिंह जैसे कद्दावर नेता भी आधिकारिक रूप से विपक्ष के नेता रहे, लेकिन कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। जबकि विपक्ष के कई ऐसे नेता रहे जो आधिकारिक तौर पर कभी विपक्ष के नेता नहीं बने, लेकिन प्रधानमंत्री जरूर बन गए। मोरारजी देसाई, चरण सिंह से लेकर चंद्रशेखर इसके उदाहरण हैं। फिर भी विपक्ष के नेता की अपनी अहमियत है। प्रधानमंत्री के बाद पावर के लिहाज से भले ही कैबिनेट के कई मंत्री ताकतवर दिखते हों, लेकिन रुतबा तो विपक्ष के नेता का ही होता है। विपक्ष के नेता का पद प्रधानमंत्री बनने की गारंटी तो नहीं है, लेकिन संभावनाओं का एक रोशनदान तो खोलकर हमेशा ही रखता है। सारी भूमिकाओं के बाद अब सवाल यही है कि राहुल गांधी विपक्ष का नेता बनेंगे या नहीं बनेंगे। कांग्रेस पार्टी उनके दरवाजे पर थाप दे रही है कि प्रभु मान जाइए, लेकिन सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी ने सोच विचार के लिए समय मांगा है। सोचना ही चाहिए, लेकिन जिस तरह चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस के लिए चुनावी लड़ाई फ्रंट पर टिककर राहुल गांधी ने लड़ी, उसके बाद विपक्ष का नेता तो उनको ही बनना चाहिए। हालांकि ये भी जरूरी नहीं है कि जो विपक्ष का नेता होगा वही विपक्ष का चेहरा भी होगा। विपक्ष के कई नेता ऐसे हुए हैं जिन्हें बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन लोकसभा में ही कई ऐसे विपक्षी सांसद हुए जिनका प्रभाव और क्षमता विपक्ष के किसी भी नेता से ज्यादा रही। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसके सबसे सटीक उदाहरण हैं। ना तो विपक्ष के नेता थे, ना उनकी पार्टी का लोकसभा में संख्या बल था, लेकिन उनका आत्मबल और संसदीय परंपरा का ज्ञान इतना बड़ा था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे या फिर इंदिरा गांधी, उनकी मौजूदगी ही उन्हें इस शंका से घेरे रहती थी कि पता नहीं लोहिया कब क्या सवाल उठा दें। फिरोज गांधी तो कांग्रेस के ही सांसद थे, लेकिन किसी भी विपक्षी नेता से ज्यादा विरोधी पक्ष की भूमिका का निर्वाह करते थे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके ससुर थे और अपने ससुर की सरकार के पहले भ्रष्टाचार को फिरोज गांधी ने ही बेनकाब किया था। उसी तरह लोहिया की परंपरा से निकले मधु लिमये जब सदन में अपनी फाइल से कोई पेपर निकालते थे तो बड़े बड़े मंत्रियों का हलक सूखने लगता था कि कहीं उनका ही काला चिट्ठा तो लिमये नहीं खोलने वाले हैं। चंद्रशेखर भी ऐसे ही विपक्षी नेता थे, बल्कि इंदिरा गांधी के वक्त कांग्रेस में भी थे तो सरकार की नीतियों में गड़बड़ी दिखती थी तो सवाल उठाते थे। इसी कारण कांग्रेस से निकाले भी गए और इमरजेंसी में जेल भी भेजा गया। इन नेताओं की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनमें से किसी ने भी विपक्ष के नेता के पद को विभूषित नहीं किया, लेकिन विपक्षी नेता के तेवर और अंदाज क्या हो सकते हैं वो इन्हें देखकर पता चलता है। बात नेता प्रतिपक्ष की करें तो कायदे से ये नियम नहीं होना चाहिए कि विपक्षी दलों में जिसकी संख्या 10% से ज्यादा होगी उसका नेता ही विपक्ष का नेता बनेगा। कायदे से होना ये चाहिए कि विपक्ष में जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद हों उसके ही नेता को विपक्ष का नेता पद मिले। सच तो ये है कि ऐसा नियम है भी नहीं, ये सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। मोदी सरकार ने कांग्रेस को विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया, लेकिन इस खराब परंपरा की नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल में विपक्ष को कोई नेता नहीं मिला। विपक्ष को पहला नेता 1969 में मिला, जब कांग्रेस थोड़ी कमजोर हुई और विभाजित हुई तब जाकर मिला। उस समय राम सुभग सिंह पहली बार विपक्ष के नेता बने थे। अब लोकसभा एक बार फिर से विपक्ष के नेता का इंतजार कर रही है और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि कांग्रेस अपने लगभग 100 सांसदों की तरफ से राहुल गांधी की तरफ बड़े आस से देख रही है कि वो क्या फैसला लेते हैं। सामने आकर सरकार से सीधे मोर्चा लेते हैं या जैसे 10 साल से दूसरी बेंच पर बैठते थे वैसे ही बैठेंगे। बोले भारत के इस एपिसोड में आज इतना ही। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और संभव हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।